इतना कहे कि भगवान मुझे संसार की माया से दूर रखना और आप केवल भगवान को पाने के लिए पूजा करें। आप जब भगवान को पाने की पूजा करेंगे तो संसार की प्रत्येक वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तुम मांगोगे तो गलत भी हो सकता है, परंतु जब हो जाएगा तो वो कभी गलत नहीं होता है। भगवान भाव के भूखे हैं। बहुत से लोग भगवान की परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन भगवान परीक्षा का विषय नहीं, ये तो प्रतीक्षा का विषय है। समीक्षा स्वयं की जाती है, परीक्षा संसार की जाती है और प्रतीक्षा भगवान की जाती है। और जो भी परीक्षा लेता है उसके साथ अच्छा नहीं होता है। एक बार मैया सती ने भी भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लिया, लज्जित हो गए। भगवान शंकर ने पूछा, परीक्षा ली? मैया ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कोई परीक्षा नहीं ली। तो भगवान शंकर ने मां सती को त्याग दिया था। हमारे भाव ये है कि भगवान को हम पहले समझे कि क्या है, जीवन को समझे कि जीवन है क्या। महापुरुष कहते हैं व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक तपस्या करे तब भी भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर व्यक्ति का चित्त निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया, तो कण कण में उसे भगवान दिख जाएंगे। ऐसे है भगवान, प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। बोलो बांके बिहारी सरकार की यही तो है संसार। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ये है कि जो नहीं देखना चाहिए वो देखने का ज्यादा उसे अच्छा लगता है। मैं विरोध नहीं करता, ये मनुष्य का स्वभाव है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। बहुत अच्छा महल बनाओ, आपको बहुत अच्छा महल दिया जाए कि आपको दिया गया है, पूरे महल में घूमो और मात्र एक कमरे का दरवाजा बंद हो, उसमें लिखवा दिया जाए कि इसमें जाना मना है, तो लोग पूरे महल को छोड़कर उस कमरे की चिंता करेंगे कि इसमें क्या है, उसमें जाने का प्रयास करेंगे, है ना। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो रोका जाएगा वही किया जाएगा। निषेध में आकर्षण है। संसार में जब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है तब तक उसके प्रति हमारा अत्यधिक प्रेम लगाओ, सब कुछ होता है, श्रद्धा होती है, परंतु जैसे ही वो हमें प्राप्त हो जाता है लगाव कम, प्रेम कम, श्रद्धा कम। जैसे जब तक घर में चरपैया नहीं बड़ा नाम होता है, जब घर में आ जाए तो उसका महत्व खत्म। कहने का भाव ये कि जो हमें प्राप्त नहीं होता है वो 2 कौड़ी का भी हो तो हमें करोड़ों का लगता है, और अगर करोड़ों की वस्तु भी हमें प्राप्त हो जाए तो वो 2 कौड़ी की लगने लगती है। जो हमारे पास होता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है। बैठ जाओ और एक क्रम बनाओ कि उस तरफ से आया करो किनारे। बोले बांके बिहारी सरकार की जैसे मनुष्य छोटा बालक होता है तो बालक को बचपन नहीं अच्छा लगता, उसको लगता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, युवा हो जाऊंगा, क्योंकि बचपन में सब लोग उसको डांट रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति उससे कार्य करवा रहा है, बड़ा हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा। बालक चाहता है कि वो युवा हो जाए, बचपन नहीं अच्छा लगता, और जब युवा हो जाता है तो बचपन की बातें सोच करके पीड़ा करता है, कहता है बचपन बहुत अच्छा था, जवानी तो बेकार है ना।
और जब वृद्धावस्था में जाता है तो कहता है वृद्धावस्था तो बहुत गड़बड़, जवानी अच्छी थी। जब वो बचपन में था, बचपन उसको प्राप्त हुआ, तब उसको बचपन नहीं अच्छा लगा, जवानी अच्छी लग रही थी। जब तक जवानी प्राप्त नहीं थी तब तक अच्छी लग रही थी, परंतु जैसे ही जवानी प्राप्त हुई, जवानी मिथ्या। जो हमारे पास होता है वो हमको अच्छा ही नहीं लगता है, और अगर कहीं अच्छा लगने लगे तो हमारा जीवन बदल जाए। जैसे हमको भगवान ने केवल वर्तमान दिया है, मनुष्य कभी भूत को नहीं प्राप्त कर सकता, ना ही भविष्य को प्राप्त कर सकता। 3 काल पढ़े होंगे आप लोगों ने, अच्छी समाज बैठती है, शिक्षित लोग बैठे हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। व्याकरण की तैयारी की बोलो बाकी बिहारी सरकार की। परंतु जीव करता क्या है, वर्तमान में होने के बाद भी भूत की बातें करता है, अतीत की बातें करता है जो बीत चुका है। जो बीता है वो स्वप्न की भांति है। क्या तुम भूतकाल में जा सकते हो? क्या कोई भी प्राणी भूतकाल में जा सकता है? नहीं जा सकता। भविष्य में जा सकते हो? नहीं जा सकते। तुम आज वर्तमान में हो, 10 वर्ष पहले भी तुम वर्तमान में थे, 10 वर्ष बाद भी तुम वर्तमान में रहोगे। भूत और भविष्य की बातें तुम जब भी करोगे तो वर्तमान में ही करोगे। प्राणी वर्तमान के अलावा ना भूत में जा सकता है ना भविष्य में। कहने का भाव ये कि भूत और भविष्य होता ही नहीं है, तो प्राणी की कल्पना मात्र है, होता केवल वर्तमान में है। तुम आज वर्तमान में हो, 10 वर्ष बाद भी तुम वर्तमान में होगे, तुम भविष्य में नहीं जा सकते। तो जब तुम्हारे नियंत्रण में केवल वर्तमान है, तो फिर काहे भटक रहे हो भूत और भविष्य में? अगर जीव शुद्ध वर्तमान में जीने लगे, शुद्ध वर्तमान को स्वीकार कर ले, तो संसार में उसे दुख मिलेगा ही नहीं। दुख का कारण यही है कि हम भविष्य और भूत के बंधन में बंधे हुए हैं। प्राणी कभी अतीत की बातें सोचकर रुदन करता है, कभी भविष्य की कल्पनाएं लेकर रुदन करता है, और ये तो मात्र कल्पनाएं हैं, मिथ्या स्वप्न की भांति है। व्यक्ति रहेगा तो वर्तमान में, परंतु इसका बोध कौन कराएगा? संसार के लोग बताएंगे नहीं कि हम जैसे लोगों के पास मिलेगा। महापुरुष कहते हैं जब व्यक्ति बहुत कालों तक सत्संग करता है तब उसे ज्ञान मिलता है। व्यक्ति जब शुद्ध वर्तमान में जिए उसे दुख नहीं मिलेगा, और ये सत्संग के माध्यम से ही तुम्हें बताया जा सकता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भगवान।